स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मिश्रा एजुकेशन। बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पोर्शन और अभी तक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में और मटेरियल का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं। फर्दर वी हैव डिस्कस द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन डिटेल। और बात करते हुए आगे बढ़े तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप पी टाइप और एन टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया है। ये बात पिछले वीडियो तक की रही। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज पीछे की वीडियोस को भी जरूर देखें और बातों को समझने की कोशिश करें। अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं तो 100% आप इस चैप्टर से मार्क्स सिक्योर करेंगे आने वाले टर्म 2 एग्जाम में। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंटेंट के बारे में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है और इसमें करंट का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से मिलता है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे वो है सीबीएसई में डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो ये पूरा सिलेबस हो जाएगा अगर आप इस पूरे वीडियो सीरीज को 5 से 6 वीडियो का सीरीज है, अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आप 100% कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर की बात करें चाहे आने वाले क्वेश्चन में। हाँ, प्रीवियस ईयर में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्योंकि आपने जाना कि क्या है कि कुछ पोर्शंस इस बार डिलीटेड हैं, तो वो थोड़ा सा डिफर हो सकता है। अदरवाइज टॉपिक की बात करें, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यू विल गेट श्योरली इन द क्वेश्चंस। ओके, चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं पिछले वीडियो के आगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में। आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में, उसके बाद डायोड की बायसिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब हम क्या करते हैं पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अकेले पी और अकेले एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं वो एक्ट एज अ वायर के जैसे काम करते हैं। उनका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वायर हमारे पास है, तो उनको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने का भी तरीका मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब अगर हम क्या करें, पी साइड और एन साइड को ज्वाइन करके उनको कनेक्टिंग लीड्स प्रोवाइड करा दें। कनेक्टिंग लीड्स मतलब जिससे हम क्या कर सके, किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर सके। तो रिजल्टिंग डिवाइस को हम पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। अब इसका जो सर्किट सिंबल होता है, सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ये आगे भी डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है जब हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से डायोड को कनेक्ट किया जा सकता है। तो डायोड को 2 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे हम बायसिंग बोलते हैं। बायसिंग मतलब कनेक्शन मेथड। पहला होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायसिंग, सेकेंड वन इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो दोनों कनेक्शन मेथड समझेंगे और किस तरीके से हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में बिहेव करता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग करते हैं फॉरवर्ड बायस। देखिए, फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, डायोड का पी साइड, ध्यान से समझिएगा। डायोड में 2 हिस्से होते हैं, एक आपका पी रीजन बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है एन रीजन। तो अगर पी साइड बैटरी के पॉजिटिव साइड से और एन साइड बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया जाए तो इस कनेक्शन मेथड को बच्चों हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के जंक्शन के पी साइड से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जंक्शन के पीएन जंक्शन डायोड के एन साइड से कनेक्ट कर दिया जाए। पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव कनेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका स्विच है, जब हमें जरूरत होगा ऑन करेंगे, जब जरूरत होगा तो ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये कनेक्शन मेथड है, लेकिन डायोड कब ऑपरेट करेगा इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आपने जब डायोड का
इंटरनल पार्ट, मतलब हम जब डिस्कस कर रहे थे कि पीएन जंक्शन डायोड पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म होता है, तब उस दौरान हम लोगों ने बात किया था कि डायोड जब फॉर्म होता है तो डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस की वजह से डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाता है, और वो डिप्लेशन लेयर क्या करता है, एक पोटेंशियल सेट करता है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, ठीक है, जिसे आप पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये जर्मेनियम का सिलिकॉन, ये जर्मेनियम का हमारा डायोड है, तो ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.3 वोल्ट का होता है, या 0. कुछ बुक में 0.2 से 0.3 के बीच में कहते हैं। और वहीं सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का ये 0.7 वोल्ट होता है। यानी हम अगर इस डायोड को क्या करना चाह रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, ऑन करना चाह रहे हैं, तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ हमें करना होगा। जैसे हम जर्मेनियम डायोड यूज कर रहे हैं तो हमें 0.3 वोल्ट एटलीस्ट देना पड़ेगा, और जब सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो 0.7 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, जरा समझते हैं। तो अगर हमने क्या किया बच्चों, यहां पर मान लीजिए डायोड के साथ एक इस तरीके से हमने दे दिया, यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर है जिससे हम वोल्टेज बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 वोल्ट से ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर देखिए, अगर डायोड की बात करें, चलो हमने ले लिया सिलिकॉन डायोड सिंप्लिसिटी के लिए, तो 0.1 वोल्ट पे क्या होगा कि यहाँ के होल्स रिपेल तो होंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन रिपेल तो होंगे, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी चार्ज की एनर्जी अंडर द पोटेंशियल क्या होती है, U इज इक्वल टू EV, है ना। तो अब इसके पास या होल्स के पास या इलेक्ट्रॉन के पास 0.1 वोल्ट पे इतना वोल्टेज नहीं होगा कि इसके बैरियर को क्रॉस कर पाए। इसी तरीके से 0.2 पर भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जैसे 0.3 होगा तो होगा ये कि इनकी इतनी सफिशिएंट वैल्यू हो जाएगी या इनकी इतनी एनर्जी हो जाएगी, इस बैरियर को ये क्या कर देंगे, ब्रेक करके एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये बैरियर क्या होगा, ऑन होगा या बैरियर ब्रेक होगा, तो चार्जेस का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इधर की तरफ फ्लो और होल का इधर की तरफ फ्लो होगा। ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि डायोड में करंट फ्लो कर जाती है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं कि हम डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। इस कंडीशन को हम कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं कि हमारा जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, और ये पूरे कनेक्शन मेथड को फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि डायोड का जब पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और डायोड का एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो इस तरीके के कनेक्शन मेथड को फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। और अगर आपने जो पोटेंशियल एक्स लगाया हुआ है आउटसाइड से, अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, मोर देन जो ये रिक्वायर्ड वोल्टेज है इससे हो जाएगा, तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑपरेट करने लगेगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे कि फॉरवर्ड बायस डायोड है, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज आपने दिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, ठीक है। तो कट इन वोल्टेज फॉर जर्मेनियम 0.3, फॉर सिलिकॉन 0.7, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FB, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। तो इसको एक सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं कि अगर आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो लगाया है वो लेस देन क्या है, कट इन वोल्टेज VC, तो हमारा जो डायोड होगा, डायोड ऑफ स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट, काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। और दूसरे जब हम क्या करेंगे इसको रिवर्स, मतलब चाहे लेस देन और चाहे ग्रेटर कट इन वोल्टेज, मतलब सिलिकॉन के लिए 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3 से इक्वल या 3 से ग्रेटर वैल्यू पे जैसे ही हम ले जाएंगे तो डायोड क्या हो जाएगा, डायोड हमारा यहाँ पे इज ऑन स्टेट कर सकते, ऑफ स्टेट यहाँ पे इज ऑन स्टेट कर ले, तो डायोड इज ऑन स्टेट में कहा जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में डायोड में क्या क्या होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए और आप हाँ चलिए, तो आप चाहें तो नोट्स भी डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स में कि क्या क्या होता है। तो इसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है,
रिड्यूस करता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट पर आप ये देखेंगे कि डिप्लेशन विड्थ भी इसका क्या होता है, इसमें कम होता है। विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस। तीसरे पॉइंट पे पीएन जंक्शन डायोड in forward bias offer low resistance, offered या ऑफर्स लिखेंगे, लो रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत ही कम, ठीक है, एक वायर जैसा या वायर से भी कम। इसके बाद आता है आपका कि इसमें आपका जो करंट होता है वो मेनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे मिली माइनॉरिटी रोल नहीं प्ले करता, माइनॉरिटी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेनली आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही रहता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है पहचान, किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे आप किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या कर सकते हैं, यही ना कि करंट या वोल्टेज देने पे किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर हम क्या करें, डायोड को मान लीजिए हम सिंबल्स में काम कर रहे हैं, तो डायोड को अगर हमने क्या किया, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा डायोड होता है इसका ये हिस्सा पी साइड बोला जाता है, ये आपका पी साइड बोला जाएगा, ये एन साइड, जहां पे एरो ये बताता है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड का करंट किधर से किधर की तरफ जाता है। तो ये पी साइड एन साइड ये लाइन डिप्लेशन लेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम डायोड को क्या कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो क्या होता है, जरा इस चीज को ध्यान से देखेंगे। बात करें अगर जर्मेनियम की, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम V दे रहे हैं वोल्टेज और यहाँ पे करंट को देख रहे हैं, ठीक है, मिली एम्पियर की करंट फ्लो करती है, ध्यान रखने की बात है। अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि 0.1 ये 0.1 वोल्टेज है, ये 0.2 वोल्टेज है, यहां तक कुछ नहीं होता। जैसे हम 0.2 से आगे बढ़ते हैं हमें क्या होता है, करंट मिलना चालू होता है, और 0.3 जाते जाते वैल्यू क्या हो जाती है करंट की, थोड़ा सा अप्रिशिएबल दिखने लगती है, और आफ्टर 0.3 वोल्टेज करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये कर्व है आपके किसका, V वर्सेस I कर्व आता है करके इन डायोड फॉरवर्ड बायस। तो आप ये कर्व बनाएंगे। रिवर्स बायस की चर्चा अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे, दैट इज वाई पहले इसको पहले बना लीजिए। याद रखेंगे इन फॉरवर्ड बायस ओनली मिली एम्पियर करंट फ्लोस, ठीक है। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है तो मिली एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो अगर यही ग्राफ बच्चों हम क्या करें, सिलिकॉन के लिए बनाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, इसी एक्सिस पे ही चलते हैं, इसी ग्राफ पे बना देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 0.6 तक आपको यही नेचर दिखने मिलेगा। 0.6 से थोड़ी सी करंट हमें मिलना शुरू होगी और 0.7 पे अप्रिशिएबल होगी, और 0.7 के बाद आप देखेंगे कि करंट बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जर्मेनियम के लिए ग्राफ है और ये सिलिकॉन के लिए ग्राफ है, ठीक है। दोनों में मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी, इस बात का याद रखेंगे। चलिए अब डिस्कशन करते हैं रिवर्स बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि डायोड का जब हम पी साइड बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। देख सकते हैं कि यहाँ पे पी साइड हम लिख रहे हैं और यहाँ पे एन साइड, तो पी साइड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हैं। तो इस तरीके के कनेक्शन मेथड को रिवर्स बाइसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग। अब बात करते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट किस तरीके से फ्लो करता है, चार्जेस का किस तरीके से फ्लो होता है। तो बच्चों आप जानते हैं, जैसे कि पिछले वीडियोस में बात हो चुकी है, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पी साइड है, एन साइड, ये हमारा क्या होता है, डिप्लेशन लेयर है। तो डिप्लेशन लेयर की अपनी क्या होती है, वोल्टेज होती है। अब हम जब क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट किए हुए हैं और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ और पी साइड के होल्स जो होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ऑलरेडी क्या है, रिपेल्ड है, और दूसरा ये कि आप एक्सटर्नल सोर्स से भी उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारा डिप्लीशन विड्थ जो है वो बढ़ता जाएगा। शुरुआत में डिप्लीशन विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई? यानी रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं करती। ठीक है, इन रिवर्स बायस कंडीशन डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, so no current flows, ठीक है, फ्लोस। लेकिन बच्चों होता क्या है कि डायोड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब ये कि एन रीजन में हमारा होल्स होगा और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन होगा। इनके पास क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में इनको फ्लो करना है। जैसे कन्वेंशनल करंट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पी से एन की तरफ, लेकिन इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो वो स्मॉल वोल्टेजेस के लिए तो इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उनकी वैल्यू अप्रिशिएबल हो जाती है, वैल्यू कुछ इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उनकी वैल्यू हम कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब लो वोल्टेजेस की बात करें तो ये होता है कि रिवर्स बायस में ये डिप्लेशन विड्थ बढ़ता जाता है और इस तरीके से हमें कोई करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एवलांच ब्रेकडाउन क्या है बच्चों? एवलांच ब्रेकडाउन रिवर्स बायस का ही एक केस है। जब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एन बैटरी से का एन साइड पी टर्मिनल से, पी साइड से, और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन साइड से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं तो वो तो जैसे पी साइड में होल, वो तो इधर की तरफ आने लगेंगे, वहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे होल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी के फॉर्म में है, जैसे पी साइड में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी के फॉर्म में है और एन साइड में होल्स मेजॉरिटी के, होल्स माइनॉरिटी के फॉर्म में है। ये क्या करेंगे, ये रिपल्सन फील करेंगे, ये रिपल्सन फील करेंगे। और यहाँ पे क्या है, इनकी पोटेंशियल विड्थ तो है ही, पोटेंशियल बैरियर तो है ही। तो अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते देखें कि हमने इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया कि इनकी एनर्जी क्या हो जाए, अभी देखा हम लोगों ने कि U इज इक्वल टू क्या होता है, QV होता है। अगर हम V पोटेंशियल में किसी चार्ज को एक्सेलरेट करें तो उसकी एनर्जी QV होता है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो ये जाके क्या करेंगे, इस बैरियर को ब्रेक करेंगे। तो बैरियर के अंदर आपने देखा था कि इमोबाइल चार्जेस पहले से ही थे और कुछ चार्जेस स्टेबल हो गए थे, इधर आपके पॉजिटिव। तो जैसे ही ये क्या होगा, बैरियर ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट पे चार्जेस क्रिएट होंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ये बैरियर ब्रेक होगा, बैरियर ब्रेक होने पर करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा और इस कंडीशन को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकडाउन का यहां मतलब ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि डायोड अपने एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, डायोड पूरी तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से कह सकते हो कि वायर जैसा ट्रीट करने लगा और करंट का फ्लो होने लगा। लेकिन एवलांच ब्रेकडाउन कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार छोटे से रिवाइज करता हूं कि जब बैटरी का एन साइड डायोड के पी साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड
डायोड के एन साइड से कनेक्टेड होता है तो इस कनेक्शन को रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। रिवर्स बायसिंग में जो हमारा बैरियर होता है उसकी विड्थ बढ़ती जाती है, लिमिटेशन लेयर की पोटेंशियल जो साइज है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा खिसियाए और वोल्टेज बढ़ाने लगे, नहीं देखते हैं क्या होता है, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन और या होल्स के पास जो माइनॉरिटी के फॉर्म में है, पी साइड में होल्स, पी साइड में इलेक्ट्रॉन, एन साइड में होल्स, इनकी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है ड्यू टू दिस फॉर्मूला, और वो क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी से अपने पोटेंशियल बैरियर को या डिप्लीशन रीजन को ब्रेक कर देते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस क्रिएट होते हैं जो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करते हैं और करंट कैरी करते हैं। इस कंडीशन को एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन का होने का मतलब एक तरीके से डायोड का बर्न हो जाना। जब तक डायोड अपने, जैसे आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस में जैसे ही ऑफ स्टेट में करोगे तो फिर से डिप्लीशन विड्थ फॉर्म हो जाएगा, फिर से डायोड ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। लेकिन इसके बाद ब्रेकडाउन के बाद उसका ये फॉर्मेट नहीं देखने को मिलता। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए खिसियाना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। ठीक है, चलिए इसका जो आता है कैरेक्टरिस्टिक उसको ड्रॉ कर लीजिए, रीडिंग कर लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायस। तो अगर हम पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ खींचे तो देखिए हम रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से आएगा और एक वोल्टेज के बाद बहुत हाई वैल्यू से करंट क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना, इंक्रीज कर जाएगी। ये 10 वोल्ट के बाद आपको देखने मिलता है -10 वोल्ट। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो होती है बच्चों वो माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो होती है, क्योंकि देखो भले लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होती है लेकिन जो करंट का मेन कैरियर होता है यहाँ पे माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी तो कम संख्या में है, दैट इज वाई जो करंट की वैल्यू होने वाली है वो कम होने वाली है। तो रिवर्स बायस में एवलांच में करंट फ्लो करती है, लेकिन मेनली किसकी वजह से करती है, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, तो इसमें रिवर्स बायस में भी क्या क्या होता है कुछ पॉइंट्स के तौर पे नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है, विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है। इसके बाद हमारा करंट फ्लो तो होता है, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज। ठीक है, उसके बाद ठीक है, करंट मेनली करंट कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी, मेनली करंट कैरियर is mainly current carrier is minority charge carrier। ओके बच्चों, तो ये कुछ बात रही इसकी। और वही बात करें रेजिस्टेंस की, तो बहुत लार्ज होता है, लार्ज रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, मतलब रिवर्स बायस में बहुत लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जो इसका ऑर्डर होता है बच्चों वो 10⁶ ओम के ऑर्डर का होता है, बहुत लार्ज रेजिस्टेंस सपोज किया जाता है इसको। और ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा नोट करके रख लीजिए, जर्मेनियम के लिए देखा जाता है 25 वोल्ट का होता है, यानी जो हम बात करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन की, और वहीं सिलिकॉन के लिए ये 35 वोल्ट का देखा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, कभी आपको काम देगा आगे चल के। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने जाना डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होता है। अब आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारी मेहनत कैसे सफल हो, कैसे हम जाने, इसके लिए रिस्पांस जरूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी बताएं कि इस तरीके से हम आज ये इतनी बातें समझ चुके हैं। अब इसमें बच रहा है सिर्फ एक चीज, मतलब इस सेशन के अकॉर्डिंग वो बच रहा है हमारा
डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर जब हम कर लेंगे तो सीबीएसई में इस बार पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसको देख के आपको कॉन्फिडेंस फील हो। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई, और समझ में आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।